Good morning, student. I'm a biology teacher Nawab Sahid and today we will discuss oxygen dissociation curve. ठीक है, ये टॉपिक हमसे रह गया था और इसको आज हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलो बच्चे, आप देखो यहाँ पे, ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का एक स्ट्रक्चर है, आपका ग्राफ है। नीचे वाले एक्सिस पे जो है वो लिखा हुआ है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है 100 mmHg में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके। ठीक है, ऊपर वाले एक्सिस पे जो आपका है, यह है आपका परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उनका क्या परसेंटेज है उनके बाइंडिंग में। ठीक है, जब लंग्स में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से कितना परसेंट बाइंड होता है, यह हम इस पे देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे ब्लड में होता है, हमारे आरबीसी के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, वो 97% होता है। और जो 3% ऑक्सीजन है वो होता है हमारे प्लाज्मा के थ्रू, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है बच्चे, अब जब लंग्स में हमारा हीमोग्लोबिन आता है तो वहाँ पे जो, यहाँ पे अगर आप 100% पे देखो तो जो 100% सेचुरेशन है वो आपका लगभग, इधर अगर आप बोल सकते हो 98 से 100%। अगर आपका लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 के करीब होगा, वो हो सकता है 97, 98, 99, 100, कुछ भी हो सकता है। अगर पार्शियल प्रेशर आपके इसके करीब होगा तो जो आपका परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, वो भी क्या होगा, 100%। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पार्शियल प्रेशर 98 है, ठीक है, mmHg है, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन कनेक्ट होगा वो होगा आपका लगभग 100%। ठीक है, तो 100% जो वो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने साथ मैक्सिमम जो है लगभग 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। 4 ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होता है, अपने साथ कितने लोग को कनेक्ट करता है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, 4। तो जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में बच्चे क्या करते हैं कि लंग्स में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 100% यहाँ पे। ठीक है, 100% होता है बच्चे। अब देखो, 100% हो गया। अब नॉर्मली जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, ठीक है, रेस्ट मोड में होते हैं तो लगभग क्या होता है, यहाँ से एक और कर्व बनेगा, एक हम लाइन बना सकते हैं यहाँ से। तो लगभग आपका जो होता है 75%, क्या होता है, 75% जो होता है आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है किसके साथ, आपका हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, तो अगर हमारा जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो 98 रहेगा, तो जो आपका परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा विद ऑक्सीजन, ये होगा आपका 100%। ठीक है, अगर जो हमारा पार्शियल प्रेशर किस पे आ जाए आपका, मान लो कि आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन परसेंटेज कितना है आपका, लगभग 75% है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40 mmHg हो जाएगा। ये कब होता है, जब हम रेस्ट टाइम में होते हैं। जैसे मान लो हम रेस्ट कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा बच्चे कि पार्शियल प्रेशर हमारा कितना रहेगा हमारे ब्लड में, 40 mmHg, और जो सेचुरेशन होगा कितना होगा आपका, 75% होगा। और 100 ml में जो है 20 mmHg जो होता है, हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। ठीक है, तो बस इस कर्व को आप ऐसे नॉर्मल समझो कि अगर 75% आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज होगा तो वो 40% क्या हो जाएगा आपका, किस पे आप आ जाओगे,
40% आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 75% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं तो उस समय लगभग हमारा पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40% पे हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और अगर हमारा जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन का वो है आपका 50, ठीक है ना, 50% है, तो उस समय हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 30 mmHg होता है। ठीक है, और ये कब होता है, जब हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, तो उस समय जो सेचुरेशन होता है वो कितना होता है बच्चे, आपका 50% होता है, और पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है आपका, 30% हो जाता है। तो आपको चार बस याद रखने हैं। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है 100%। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर 98 के लगभग हो तब। फिर होता है आपका 75% अगर सेचुरेशन है तो उस समय पार्शियल प्रेशर 40 होगा। अगर 50% जो है ऑक्सीजन का सेचुरेशन है तो पार्शियल प्रेशर आपका 30 होगा। और आपको याद रखना है बच्चे कि अगर ये तो हो गया आपका 50%, अगर आपका जो है 25%, 25% क्या है, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब 75% जो है वो जो ऑक्सीजन है वो किस में चला जाएगा, आपके टिश्यू में चला जाएगा फंक्शन के लिए। और ये कब करते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने कोई काम नहीं किया या, तो दोनों क्या है, 100-100 पे है। ठीक है, इसमें कोई भी जो ऑक्सीजन है वो किसी टिश्यू में नहीं जा रहा है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। जब हम रेस्ट मोड में होते हैं तो नॉर्मली हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जो है फंक्शन करते रहते हैं, और इसके वजह से जो ऑक्सीजन का सिचुएशन है वो होता है 75% पे, पार्शियल प्रेशर हो जाता है वो आपका 40 पे आ जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइम में क्या होता है कि जो 25% होता है ऑक्सीजन वो चला जाता है हमारे टिश्यू में कुछ फंक्शन के लिए। सेम जब हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, मतलब एक एवरेज काम करते हैं, तो 50% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ही रह जाता है, और 50% ऑक्सीजन हमारे कहाँ चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मान लो अगर हम जिम में काम कर रहे हैं, चाहे ऐसे के खेतों में काम कर रहे हैं, तो आपका 25% आपका ऑक्सीजन ब्लड में रह जाएगा, और 75% जो ऑक्सीजन है वो हमारे चला जाएगा टिश्यू में फॉर द फंक्शनिंग। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बच्चे, और जब भी स्कूल खुल जाता है तो। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। अब देखो बच्चे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है बच्चे,